हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट्स। क्या बोल रहा हूं? लिमिटिंग रिएजेंट। सभी लोग हेडिंग डालो, फिर डिस्कस करते हैं एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट किस उड़ती चिड़िया का नाम है। ठीक है, चलो। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये कुछ नहीं होता, ये वो रिएक्टेंट होता है या ये वो रिएजेंट होता है जो लिमिट में होता है। क्या बोल रहा हूं? लिमिटिंग रिएजेंट आर नथिंग। लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट ही होता है जो क्या होता है, लिमिट में होता है। लिमिट का मतलब कम अमाउंट में, है ना, कंपेयर टू अनदर। और वही रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, अभी मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो, फिर एग्जांपल से आप समझ लेंगे कि एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट आर रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिट अमाउंट, जो लिमिट अमाउंट में होता है या कम अमाउंट में होता है, और वही डिसाइड करता है कि हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द reactant which present in limit amount, लिमिट अमाउंट का मतलब ये भी बोल सकते हैं लेसर अमाउंट। ठीक है, this is the reactant which present in limit amount या lesser amount and decide how much product form, and decide how much product form, how much product form। ठीक है, कर सकते इतना। अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं तो मान लो एक है रिएक्शन A प्लस बी, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है जिसको हम C प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है A प्लस सी से, ये रिएक्टेंट। देखो A और B पार्टिसिपेट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ये तो क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताओ फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएक्टेंट ही तो होता है। इन दोनों रिएक्टेंटों में एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो लिमिट में होगा। ध्यान से सुनना, इन रिएक्टेंटों में एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो लिमिट में होगा, मतलब कम अमाउंट में होगा, जो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो? चलो, ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन थी, हम एक इसी को इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर दूं। बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन ही लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस react with 1 ग्राम क्लोरीन गैस to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। कर सकते हो। तो जब भी आपसे लिमिटिंग रिएजेंट कोई पूछे तो सबसे पहले आपको इसका एक फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है? आप क्या करना, मोल्स अपॉन, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना। क्या करना? जब भी आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछे
तो मोल्स अपॉन क्या करना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसके लिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू लेस आएगी वही आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ रहे हो? तो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए को आपसे पूछे तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना, तो मोल्स निकालना आपको आता ही है ना, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे निकलता है अभी मैं समझाऊंगा। जिसके लिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लेस आएगा वही क्या होगा आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, समझ सकते हो? चलो फिर निकालते हैं इसी के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, एक क्वेश्चन को देखोगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको क्या करना है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जिसके लिए कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल्स तो आपको निकालना आता ही है बहुत अच्छे से, लेकिन आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना नहीं आता होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को निकालने के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को निकालने के लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही पता चल सकती है। एक अनबैलेंस इक्वेशन से, मतलब स्केलेटल इक्वेशन से आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते। चलो फिर मोल्स अभी निकालते हैं। सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालते हैं इनके लिए। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज कर दूं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे निकलता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करो फिर आप निकाल सकते हो। चलो फिर, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल्स के पहले नंबर होते हैं ना, ये पूरा मॉलिक्यूल से, ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन का जो पहले नंबर होता है यहाँ पर है ना, फ्रंट में जो नंबर होती है वही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो H2 के लिए क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, 1 मानेंगे है ना। तो H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और क्लोरीन का यहाँ पर कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है ना, 1 मानेंगे। तो क्लोरीन का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और HCl का कितना है, पूरे HCl के पहले देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। बस फिर रिएक्टेंट साइड का क्या करो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालो, जिसके लिए कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ फिर, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट कर दिया। हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1। ठीक है, क्लोरीन के लिए कितना है, 1, और HCl के लिए कितना है, 1 है। तो बस फिर आप क्या करो, हाइड्रोजन के लिए क्या करो, हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, तो मोल्स अपॉन क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करो। तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकलेंगे, आप जानते हैं हाइड्रोजन की कितना दिया है, 1 ग्राम, क्लोरीन भी कितना दिया है, 1 ग्राम। समझ रहे हो? बस फिर तो हाइड्रोजन के मोल निकालो, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आपको पता ही है। तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकलेंगे, मोल निकलता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए गिवन मास दिया आपको 1 ग्राम, और मोलर मास कितना है, H2 है ना, एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 2 के लिए कितना होगा, 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, 1/2, और आप जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर इसको मैं यहां ले जाऊं तो हाइड्रोजन का जो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 1/2। हाइड्रोजन के लिए क्या आ रहा है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1/2। वहीं क्लोरीन की तरफ चलो, तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, फॉर क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए भी क्या करो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करो। तो क्लोरीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो कितना है, 1। तो क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और मोल कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, क्लोरीन का 1, और एक क्लोरीन का मास कितना होता है, एक क्लोरीन एटम का 35.5, 2 के लिए कितना होगा, 71, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 35.5 × 2 71। तो मोल्स कितना आएंगे, गिवन मास मतलब 1 ग्राम अपॉन 71, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 71। मोल्स तो कितने होंगे क्लोरीन के, गिवन मास कितना है, 1, और मोलर मास कितना होता है, 71। मोल्स होगा 1 अपॉन 71, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है क्लोरीन के लिए, 1। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1/71। तो क्लोरीन के लिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है 1/71, और हाइड्रोजन के लिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना आया, 1/2।
बता 1/2 बड़ा है या 1/71? आप जानते 1/2 वैल्यू क्या होती है, बड़ी कंपेयर टू 1/71। जो वैल्यू मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री रेशियो का, जो वैल्यू मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री की कम आएगी वही क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्लोरीन के केस में ये वैल्यू क्या आ रही है 1/71, हाइड्रोजन के केस में 1/2, तो ये वाली वैल्यू क्या है, कम। अगर ये क्लोरीन के केस में कम है तो क्लोरीन ही क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। अगर क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट आप ढूंढ ले रहे हैं तो आप एक्सेस रिएजेंट को भी ढूंढ सकते हैं। एक्सेस का मतलब जो ज्यादा में है, क्लोरीन कम में है तो ये क्या आपके पास ज्यादा। तो यहां पर मैं लिखूं, तो यहां पर मैं लिखूं क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, and hydrogen is excess reagent, excess reagent। कर सकते हो, चलिए इसको कॉपी करो फिर आगे डिस्कस करते हैं।